सेशन स्टार्ट ही हुआ है और बैकलॉग बन गया और अब गिल्ट हो रहा है कि स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट क्यों नहीं थे। अगर स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट होते तो इतने टेंशन की बात ही नहीं थी। एंड इस गिल्ट के चक्कर में और ज़्यादा बैकलॉग बने जा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। टेंशन इतनी है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है। अगर आपकी भी सेम प्रॉब्लम है तो सबसे पहला एक काम करो कि काम डाउन हो, क्योंकि टेंशन में वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अब मेरी एक बात सुनो, 90 to 95% स्टूडेंट्स के बैकलॉग बनते हैं, बट बोर्ड्स को फोड़ता वही है जो खाली सोचता नहीं है, एक्शन लेता है। सो इन दिस वीडियो समझते हैं कि अपने बैकलॉग को आप कैसे इजीली क्लियर कर सकते हो। नाउ बैकलॉग तो क्लियर करने हैं, बट उससे पहले हमें एक और स्टेप लेना होगा एंड हमें समझना होगा कि हमारा बैकलॉग किस लेवल का है। अभी बस आप ये देखो कि आपका किस लेवल का है। अभी मैं लेवल बाय लेवल भी बताऊंगा कि आप उसे कैसे क्लियर करना, क्योंकि हर चीज को एक ही स्ट्रेटेजी से नहीं करा जा सकता। हर लेवल के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। लेवल 1 बैकलॉग होगा जिसमें आपका एक या दो टॉपिक का कोई बैकलॉग होगा, या आपका कोई एक या दो क्लास या लेक्चर छुट्टी है तो ये आपके लेवल 1 बैकलॉग में काउंट होगा। अब लेवल 2 बैकलॉग वो है जिसमें किसी का एक चैप्टर का बैकलॉग है, लाइक उसका एक चैप्टर रह गया या उसके बहुत ज़्यादा ही टॉपिक्स रह गए एक चैप्टर के कि 90% चैप्टर हुआ ही नहीं है, तो ये आपके लेवल 2 बैकलॉग में आएगा। एंड लेवल 3 में आएगा कि भैया आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपके 2-3 चैप्टर का बैकलॉग है, यानी कि जब से सेशन स्टार्ट हुआ है आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी। एंड मैं आपको थोड़ा हार्श लग सकता हूँ, बट वो लगना चाहिए, क्योंकि समझो आप सेशन की स्टार्टिंग में ही बैकलॉग बना चुके हो, आप बाद तक तो क्या करोगे? अभी फिर भी टाइम है, अभी आपके पास समर ब्रेक आ रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट एक बात सुन लो, चाहे आप बड़े की तरह सुन लो, प्यार से समझते हो प्यार से समझो, डाँट के समझते हो डाँट के समझो, लेकिन आज के बाद बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। इस बात की कसम खा लो। एंड अगर 1-2 क्लास का बनता भी है तो वो आपके लेवल 1 में काउंट होएगा। इसे तो आप साथ के साथ ही क्लियर कर देना। चलो अब लेवल 1 के बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले लेवल 1 का बैकलॉग है, तो आपको ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 1-2 लेक्चर का बैकलॉग है। अब आप इसे कैसे क्लियर कर सकते हो? अब आप इसमें कैसे करना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ बस कि आपका 2 लेक्चर का बैकलॉग है। 1 लेक्चर खोलो, उसे देखो, 2 लेक्चर देखो वो। 1 दिन में ट्राई करो कि 2-2 लेक्चर देखो। लाइक पहले आप 1-1 लेक्चर देखते थे, अब ट्राई करो 2-2 लेक्चर देखो। 2-2 लेक्चर देखते थे तो 3-3 लेक्चर देखो। ऐसा करके आपके 1-2 दिन में अपने आप क्लियर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसमें एक और बात आती है कि हम आगे का लेक्चर तब तक नहीं देख सकते जब तक पीछे के लेक्चर ना देखें। तो सबसे पहले एक काम करना कि आज वाला लेक्चर छोड़ देना जो भी है प्रेज़ेंट का, अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हो तो, वरना इसे कल से इम्प्लीमेंट करना। एंड उसके बाद जो पहले के 2-3 लेक्चर हैं, उसे आज में निपटा देना। फिर जो आज वाला कल रह गया था, उसे आप कल कर देना एंड कल वाला तो फिर करोगी, सब मेंटेन हो जाएगा। अब लेवल 1 में तो इतनी टेंशन लेने वाली बात थी नहीं, बट लेवल 2 में आपको ऑफ कोर्स थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तो अब आपका पूरा का पूरा एक चैप्टर ही छूट चुका है लेवल 2 में। तो लेवल 2 में आपको क्या करना होगा कि आप 2 चैप्टर एक साथ लेके चला जा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। वरना आप एक और काम कर सकते हो कि आप सैटरडे पकड़ो, संडे पकड़ो, इसमें अपना चैप्टर निपटा दो। इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो कि लाइक सैटरडे पकड़ा, संडे पकड़ा, मंडे की छुट्टी ले ली, हद से ज़्यादा बड़ा चैप्टर है तो 3 दिन में ईज़िली कोई चैप्टर को खलास कर दिया। इस दिन संडे को क्योंकि आपको रिवीजन भी करना होगा, तो उसके साथ-साथ भी 3 दिन में हो सकता है। वरना एक और है कि आप दोनों चैप्टर को एक पैरेलल में लेके चलो, लाइक जो आप प्रेज़ेंट में चैप्टर कर रहे हो, उसे तो टीचर के साथ करते रहो, उसे मत छोड़ना, ये मैंने मिस्टेक करी थी, उस चैप्टर को छोड़ देता, पिछले वाला करने लगा, क्या हुआ? ना पिछले वाला हुआ, ना अब वाला हुआ। अब वाला करना, साथ में टाइम बचता है, नहीं बचता तो मेरी टाइम टेबल वाली वीडियो देखना, मैं अभी डालूँगा कुछ दिन में। उसमें बताऊँगा कि आप अपने दिन को कैसे प्लान कर सकते हो। लाइक उसमें आपको थॉट प्रोसेस दूँगा, तो आप अच्छे से फिर समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आता है सबसे डिफ़िकल्ट। पहले ही बोल रहा हूँ डिफ़िकल्ट है क्योंकि आप लेवल 3 पे पहुँच चुके हो, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। पहले भी किया है लोग बागों ने, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होएगा, हो जाएगा। थोड़ी भी मेहनत करोगे होएगा। एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये तो बात है। बिना एफर्ट्स के नहीं होंगे, वो भी चैप्टर रह जाएँगे नहीं। अब ये वीडियो बना ही इसलिए रहा हूँ इस टाइम पे, सबसे बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है। या तो किसी के समर हॉलिडेज़ चल रहे हैं या फिर किसी के समर वेकेशंस आने ही वाले हैं जस्ट, तो आपको बहुत बढ़िया अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं। अब आप कुछ भी समझ लो, समर वेकेशन के बाद टाइम नहीं मिलता, तो आपके जो भी 2-3 चैप्टर हैं, आप लाइक जो भी आपका कोचिंग वगैरह में तो कंटिन्यू रखते हैं, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ती हैं, उनमें थोड़े बहुत दिन की ही छुट्टी देते हैं कोचिंग्स में, तो उसमें आप उसके साथ कंटिन्यू रखिए 1-2 चैप्टर। बाकी जो आप सुबह स्कूल जाते हो वो टाइम बचता है एंड कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइम बचता है, उसे आप अपना पिछला बैकलॉग क्लियर करने में दो। एंड हाँ, आपको लिमिट सेट करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपको अगर बैकलॉग क्लियर करना है, तो आप पूरी की पूरी छुट्टियाँ बैकलॉग ही क्लियर कर रहे हो कि हाँ, मैं तो ये करते रहूँगा। नहीं, आपको इसमें रिवीज़न भी करना है, जैसे मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो में समर हॉलिडे वाली। तो जब आप रिवीज़न भी करना है, तो उसी हिसाब से देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर 2-3 चैप्टर भी हैं, तो आपके 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए बैकलॉग क्लियर में। हद से ज़्यादा आपको 2 हफ्ते लग जाएँगे बस, इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं लगना चाहिए। बाकी कमेंट्स में बताना कि आपका किस लेवल के बैकलॉग हैं एंड नहीं है, तो वो भी बताना। मैं बिल्कुल एप्रिशिएट करूँगा। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, एंड है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर करो, हो जाएगा। एंड बाकी जब आपका बैकलॉग क्लियर हो जाए, तो जो आपने कमेंट किया है कि आपके किस लेवल का है, उसे ही एडिट करके लिख देना डन, जिससे मैं समझ पाऊँ कि हाँ, आपका बैकलॉग क्लियर हुआ है एंड मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, आपका बैकलॉग क्लियर हो गया। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में वो भी बता देना एंड ऐसी और अमेजिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, हेल्दी रहो, थैंक यू।